सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम हैं वाराणसी में। आज बात हो रही है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान का न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया बल्कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पर भी मजबूर किए। खुद प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं जिन्होंने सिंदूर मिटाया था उसका जवाब बारूद से दिया गया है। हमारे साथ बनारस की जनता है, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ किस तरह से देखते हैं, जो बदला है भारतीय सेना ने किस तरह से लिया है? बहुत ही मजबूती के साथ हमारी सरकार ने बदला लिया है और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे दुश्मन रोज़ दिन पर दिन कुछ नए तरीके से हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार हमारे सरकार ने, केंद्र सरकार ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जो हम लोगों के यहाँ के सांसद भी हैं, उन्होंने एक बेहतरीन डिसीजन लिया है, जिसके तहत ये ऑपरेशन सिंदूर हम लोग मानते हैं कि अब तक का सर्वोत्तम सफल डिसीजन उनका रहा है, जिसकी वजह से जहां हमारे पूरे विश्व में हम लोगों को ख्याति मिली है, उसी प्रकार पूरे विश्व के लोगों ने इस ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ़ करते हुए पाकिस्तान की भर्त्सना की है, क्योंकि उसने एक निंदनीय काम किया था। हमारे धर्म पूछ करके लोगों को मारना, ये कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि सबसे नीच कर्म कहा जाए तो उसमें से एक है। और हम लोगों ने धर्म पूछ करके नहीं, हम लोगों ने अपना कर्म बता करके उनके साथ ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया। और बहुत ही खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है और हमें इस पर नाज है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सिंदूर मिटाया गया था और उसका बदला बारूद से लिया गया है, भारतीय सेना ने अपना पूरा पराक्रम दिखाया है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो भारतीय शौर्य के लिए बड़ा ही कहा जाए तो मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बड़ा वो रहा है। और नरेंद्र मोदी जी ने, पाकिस्तान ने जो कार्यतापूर्ण काम किया आतंकवादी के माध्यम से, कि धर्म पूछ के गोली चलाने का जो काम किया है, भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब देने का अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ये पाकिस्तान को जवाब दिया है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय शौर्य के लिए बहुत बड़ा ही शुभ दिन है और बड़ी शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत का एक सख्त संदेश नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी गया है कि जो भारत की तरफ आंख उठाकर दिखाने की कोशिश करेगा उसे बारूद से, गोली से जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, इसी बात को प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। किस तरीके से आप देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर को? जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज का भारत है ये पूरी तरीके से जवाब देगा और अब पाकिस्तान पर कोई बात नहीं होगी बल्कि बात पीओके पर होगी। वास्तव में मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो हम लोग उसके समर्थक हैं। साथियों, जो पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा मेरे भारत के लोगों को जो पर्यटन वो गए थे घूमने के दृश्य से, उस पर जो उसने आतंकवादी हमला किया, इस पर हम लोग घोर निंदा करते हैं। और जो भारतीय सेना हमारी बहादुरी का जो परिचय दिया है उसके लिए हम लोग उसको बहुत बहुत धन्यवाद और वीर महान सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। यही हमारी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 22 अप्रैल को हमला हुआ, आतंकियों ने कायरतापूर्ण तरीके से हमला किया, पर उसका जवाब 22 मिनट में भारतीय सेना ने दिया। किस तरीके से देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर को? अभी तक जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पाकिस्तान जो है आतंकवादी हमला करके जो है बदनाम करता रहा है। जो है भारत को पहली बार जो है उन्होंने जो है इसका त्वरित निर्णय लेते हुए जो है एक हाई पावर मीटिंग बुलाकर जो है तुरंत निर्णय लिया कि उस पर जो है जो आतंकी रहे हैं उनको वहीं पर जाकर उनके घरों में जाकर मारा जाए जो है। और इसको जो है अंजाम दिया हमारे वीर सैनिकों ने, जो है उनके घर में घुसकर मारे, जो है जो ईंट का जवाब पत्थर से दिए। और इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो है सराहना हुई और एक नया संदेश गया कि किसी भी हालत में जो है आतंकवादी से हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। जो है जहाँ कहीं भी होगा जो है आतंकवादियों का जो है हम लोग सफाया करेंगे। इससे राष्ट्रीय स्तर पे हमारे भारत देश का जो है मान सम्मान बढ़ा है। जो है इसके लिए जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को, वीर सैनिकों को कोटि कोटि नमन। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आतंकवादी हमले होते रहे हमेशा, पर इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ आतंक को जड़ से ख़त्म किया है बल्कि प्रधानमंत्री जी ने साफ कह दिया है कि सिंदूर मिटाने का बदला बारूद से लिया गया है? बहुत अच्छा कदम रहा सेना का। और इसमें माननीय सांसद जी, जो बनारस के सांसद भी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी,
उनका बहुत बड़ा योगदान था और सेना ने बहुत ही पराक्रम के साथ जो है लड़ाई लड़ी और आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे तो उन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम किया और हमें बहुत गर्व है कि हम इस भारत देश के वासी हैं जहाँ पे हमारी सेना का पराक्रम जो है पूरे विश्व स्तर पे जो है वो ख्याति प्राप्त है। भारत विश्व में अपनी ख्याति बना रहा है और कूटनीति भी काफ़ी अच्छा रहा कि सभी अन्य देशों इजराइल और अमेरिका जैसे देशों ने जो भी भारत को सपोर्ट किया और बहुत बहुत प्रशंसा हम करते हैं इस कदम। कूटनीतिक स्तर पर भी भारत की जीत हुई है। जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, बात अगर होगी तो पीओके पर होगी। बात करने का प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बात नहीं करना एक अच्छा पहल है, क्योंकि इनसे अगर दोस्ती करना है तो हमारा नुकसान ही है। अगर इनसे समझौता करते हैं तो ये हमारे घर में घुस के जो आतंकवाद फैलाते हैं और जिससे हमारे देश की बदनामी और एकता अखंडता सब जो है टूटता है। तो मेरे हिसाब से जो है पीओके पे बात करना एक सही समय है, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है हमारे हमेशा ही जो है उस चीज़ को लेके जो है आतंकवाद के नाम पे जो है कश्मीर के लोगों को लिए परेशान करना है। जैसे अभी पहलगाम में जो घटना हुई है एक बहुत दुखद और निंदनीय घटना थी। तो जिसका जवाब हमारे तीनों प्रधानमंत्री कैबिनेट में जो बैठक में निर्णय लिया गया और तीनों सेना को जो है एकजुट करके जो ऑपरेशन चलाया गया, ये काबिलियत पूरे देश के लिए हम लोग के लिए जो है बहुत गर्व की बात है। और हम वो पूरा भारतीय होने पे अपने आप पे बहुत गर्व करते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान को जिस तरह जवाब दिया गया है एक सरकार के लिए बहुत अच्छी पहल है, जिसको आगे भी जवाब देता रहेगा। मुझे पूरा आगे की जवाब जो है वो जारी रहेगा। लगातार लोग इस बात को बता रहे हैं कि पाकिस्तान पर जिस तरीके से इस बार कार्रवाई हुई है, न सिर्फ कार्रवाई हुई है बल्कि मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। पाकिस्तान घुटने टेकने को मजबूर हो गया, सीज फायर करने को मजबूर हो गया है और प्रधानमंत्री जी ने साफ कह दिया है कि अब कोई बात नहीं होगी, बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। और भारत की जनता भी पूरी तरीके से सेना के साथ है, सरकार के साथ है और इस बार आतंकवाद को जो मुंहतोड़ जवाब मिला है तो सभी का कहना है पाकिस्तान अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब कभी आतंकवाद का जो दंश है वो भारत नहीं झेलेगा और ना ही बर्दाश्त करेगा। बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का बदला 22 मिनट में ले लिया गया। जिन आतंकवादियों ने सिंदूर मिटाने की कोशिश की उन्हें मिटा दिया गया। सिंदूर का बदला बारूद से लिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर अब कभी भी बात होगी तो पीओके पर होगी। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को कितना सफल मानते हैं और क्या लगता है कि अब बात केवल पीओके पर ही होनी चाहिए। भाई साहब आप बताइए, क्या लगता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 मिनट में बदला लिया गया और उसके बाद अब बात पीओके पे होगी, आप क्या समझते हैं? नहीं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जिस तरीके से देखिए भारतीय सेना के हमारे जाबाज जवानों ने, आपने देखा होगा कि आतंकियों के ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया और वो एक ऐसा क्षण था पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के लिए जो ऐतिहासिक दिन था। और मुझे लगता है कि आतंकवाद को जो मुंहतोड़ जवाब दिया है वो 22 मिनट में आपने देखा होगा कि ध्वस्त कर दिया था पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों। ये मेरा मानना है। मतलब आपको भी लगता है कि 22 मिनट में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया और इसके बाद भारत जब कभी भी बात करेगा तो पीओके पे बात करेगा? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि पीओके जो है भारत का कश्मीर का भी अंग है और वो भारत को वापस लेना चाहिए। और रही बात आतंकवाद को तो जड़ से खत्म करना चाहिए और ये अच्छी पहल है और हम सब देशवासी इसका समर्थन करते हैं। और देश हमेशा सेना के साथ रहा है और पूरा देश, पूरा मुल्क सेना के इस फैसले का स्वागत करता है। और अगर सेना आगे भी इसी तरह का फैसला लेगी तो पूरा देश सेना के साथ है और हम सारे लोग सेना के साथ हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो ऑपरेशन चला, सफल मानते हैं उसे आप? हाँ, बेहतर रहा, बेहतर। और सरकार ने जो फैसला लिया बेहतर फैसला रहा और सेना के हमारे जो जाबाज सिपाही है उनका कोई जोड़ नहीं। और इसी तरह का फैसला जब भी इस तरह की हरकतें हो तो इस तरह का फैसला लेना चाहिए और सेना को बढ़ चढ़ कर इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और सेना ने बेहतर काम किया। ऑपरेशन सिंदूर को कितना सफल मानते हैं आप? आपको लगता है कि 22 मिनट में बदला ले लिया गया? देखिए, जैसे लोग कहते हैं कि 22 मिनट बदला लेके दिखाया है, सुरक्षित रूप से पाकिस्तान के अंदर उन आतंकी ठिकानों पे हमला करके अपने देश में सकुशल वापसी करके 22 मिनट में उस आतंकी घटना का जो जवाब दिया है देश की सेना ने जो किया है। और उन महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन महिलाओं का सिंदूर जो उजड़ा, उन महिलाओं ने उनके देश में जाकर के उन्हीं की धरती पे जाकर के उनको नष्ट नाबूद करने का काम किया और बाकायदा सटीक
उन स्थानों पे हमला किया जहां पे वो आतंकवादी पनाहगार और उनके ट्रेनिंग कैंप थे। ये स्थिति भारत के प्रधानमंत्री और देश की सेना का गौरव का विषय है, हम भारतवासियों को गौरव का विषय है। और रहा विषय पीओके का, तो पीओके भारत का एक अभिन्न अंग है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से हम उसको लोग पीओके कहते हैं, लेकिन वो भारत का अंग है। अंग तो हमारा और भी बहुत कुछ था, पाकिस्तान भी हमारा अंग था, उसको देश में बंटवारे में दे दिया गया, लेकिन जो लिखा पढ़ी में और लाइन ऑफ कंट्रोल में पीओके हमारा है वो हमको मिलना चाहिए। इस बार भारत की सेना और देश के प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा काम किया। जैसे अमेरिका के ऊपर जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ तो अमेरिका की सेना ने जा करके उस देश में घुस करके ओसामा बिन लादेन के कैंप में जाकर के हमला किया। उसी प्रकार का हमला अब की बार भारतीय सेना ने करके दिखाया। उसने बताया कि विश्व में अगर मेरे खिलाफ कोई आतंकवादी घटना को अंजाम देगा तो उसके घर में घुस के मारने की क्षमता केवल अमेरिका में नहीं है, हमारे अंदर भी है, और ये साबित करके दिखाया। मतलब ये बताइए, क्या वाकई में जो सिंदूर है, सिंदूर पोंछने का काम किया आतंकवादियों ने, वही सिंदूर बारूद बन गया आतंकवादियों के लिए? आप जो बता रहे हैं, ये सिंदूर जो आतंकवादियों ने पोंछा, ये बारूद बन के उनके खोपड़ी पर, उनके घर पे, उनके मिशन जो चलाते हैं, मिशन पे ये जो किया, इन लोगों को जवाब इस देश के प्रधानमंत्री हमारे और जो हमारी देश की सेना है, एक गर्व है। हम भारतवासियों को गर्व है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस देश की सेना मुंह तोड़ जवाब दिया है। चाहे आतंकवादी हो, चाहे कोई भी संगठन हो, जो देश पे हमला करेगा, देश के बेटों पे हत्या करेगा, घटनाएं करेगा, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये हमारी सेना ने, हमारे मोदी जी ने बहुत ही अच्छा हम देशवासियों के लिए, और ये जो संदेश दिया है कि हमारे देश पे अगर हमला करोगे, हमारे देश के लोगों को मारोगे, किसी बहन बेटी के जो है सिंदूर आप पोंछोगे, उसके लिए सिंदूर वाला जो जवाब, ये एकदम बहुत अच्छा जवाब है। और देश से जनता जो है, हमारी देश की जनता जो है खुश है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी सेना ने जो जवाब दिया है, बहुत अच्छा काम किया हमारे मोदी जी ने और हमारी सेना ने। आपका कहना बहुत अच्छा काम हुआ। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि 22 मिनट में बदला ले लिया और सिंदूर का बदला बारूद से लिया गया, आतंकवादियों को ठिकाने लगाने का काम किया गया। बात पीओके पर होगी और किसी मुद्दे पर पाकिस्तान से बात नहीं होगी। क्या समस्या हमसे? यही समझते हैं कि रात को 3 बजे मोदी जी हैं जो हमला करा सकते हैं और बदला ले सकते हैं सिंदूर का, और हम यही चाहेंगे पीओके मोदी जी वापस लेंगे। आज नहीं तो कल अपना पीओके हमारे पास होगा, जो हमारा अंग है वो हमारे साथ होगा। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तमाम आतंकवादियों को ढेर किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 मिनट में बदला लिया है। क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा काम किया और बदला लेना भी चाहिए। बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया हमारे देश के जवानों ने, जांबाज सिपाहियों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके आतंकी ठिकानों को ढेर किया है। इसके लिए देश के जवानों को बहुत बहुत बधाई। क्या लगता है भाई साहब, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बीकानेर में आज कहा कि 22 मिनट में बदला लिया गया और सिंदूर को बारूद बना दिया गया, जिन लोगों ने सिंदूर पोंछने का काम किया गया उनके ऊपर स्ट्राइक करके उनको मौत के घाट उतारा गया, उनसे बदला लेने का काम किया गया, आपको क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहेंगे? जी, मतलब कि हमारी सेना ने काम तो अच्छा करा, मोदी जी ने जो कहा वो सही कहा है, लेकिन हम ये चाहते थे कि ये हमला और देर तक होना चाहिए। जो हम पीओके ले रहे थे तो साथ में लेके आना चाहिए। 3 दिन में युद्ध विराम नहीं होना चाहिए, इसको मतलब ये जंग चलनी चाहिए 1 हफ्ता, कि हम जब गए हैं तो बिल्कुल पाकिस्तान को खत्म करके आएंगे। इस तरीके से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब पीओके पे बात होगी, बात किसी और मुद्दे पे नहीं होगी। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल सही है, पीओके पे बात होगी। पीओके हमारा है और हमारा कश्मीर का अंग है, उसको जरूर लाना चाहिए। कानपुर के लोग हैं, कानपुर के लोगों ने कहा कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, निश्चित तौर पर ये भारत की ताकत को दिखाता है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों से बदला लेने का काम किया गया। लेकिन तमाम लोगों का कहना यह भी है कि जिस तरीके से देशवासियों को उम्मीद जगी थी कि पीओके इस बार ही आ जाएगा, वो नहीं हो सका। जिस तरीके से युद्ध विराम हुआ, जिस तरीके से सीज फायर हुआ, उसको लेकर के कई लोगों में असंतोष देखने को मिलता है। बीकानेर से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 22 अप्रैल की जो घटना थी उसको 22 मिनट में उसका बदला लिया गया है और जो लोग सिंदूर मिटाने आए थे उनको मिटा दिया गया है। इस तरह का बयान प्रधानमंत्री ने दिया है और इसको लेकर के हम प्रयागराज संगम नगरी में मौजूद हैं। हमारे साथ आम आवाम है, इनसे जानेंगे कि इस बयान को किस तरीके से देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से बयान दिया है ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को लेकर के, कैसे देखते हैं एक आम नागरिक के तौर पर? प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो तो सही है,
जिन्होंने यहाँ पर सिंदूर मिटाने का काम किया उन्हीं को मिटा दिया गया, ये तो सच है। और अभी भी इस बात से ये लोग जान लें, ये जितने आतंकवादी घटना करते हैं, भारत ने हमेशा आतंकवादी विरोधी एक्टिविटी करी है, आतंकवादियों को धूल चटाया है। और सिर्फ भारत के ही नहीं, विश्व भर में जहाँ भी आतंकवाद होता है, भारत सबसे पहले विरोध के लिए भी खड़ा होता है और उस देश के सहयोग के लिए भी खड़ा होता है। प्रधानमंत्री जी ने एकदम सही कहा है और कि उन्होंने सिंदूर मिटाने वाले को ही मिटा दिया। ये ख्याल रहे और ये एक बड़ा संदेश है कि अब ये ध्यान रहे कि भारत की तरफ गलती से भी कोई इस तरीके की निगाह न देखे, न वो कल्पना करे। अगर वो ऐसे ही कल्पना भी करेगा तो ये सिर्फ वही नहीं मिटे, उनके देश में भी काफ़ी कुछ ऐसा हो गया जिन्हें उन्हें पता चल गया कि वो कहाँ तक मिट गए। तो ये दिन दूर नहीं है कि उनका नाम भी मिट सकता है, इसलिए अब अपने आप को संभाल के रखें, यही एक चेतावनी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 22 अप्रैल को घटना हुई पहलगाम में, उसके बाद ऑपरेशन चलाया गया और ऑपरेशन सिंदूर रखा गया और लगातार अब प्रधानमंत्री उस बात को लेकर के कह रहे हैं कि जो सिंदूर मिटाने आए थे हमने उनको मिटा दिया है। तो इस बयान को किस तरीके से देखते हैं और भारत के नागरिक हैं तो क्या मानते हैं अपनी सेना को लेकर? भारत की सेना को लेकर यही मानते हैं कि जो उन्होंने किया है वो बहुत अच्छा किया। अगर आगे भी इस तरीके से वो करते हैं गलत काम तो उनको मुंह तोड़ जवाब दे। लगातार प्रधानमंत्री ये कई मंचों से कह चुके हैं कि जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है और पाकिस्तान पर केवल पीओके को लेकर के बात होगी, आज फिर उन्होंने बीकानेर पे ये बात कही है। पीओके हमारे पास आएगा धीरे, उनका प्रयास है कि हम पीओके को भी अपने भारत में विलय करेंगे। बिल्कुल, आप किस तरीके से इस बयान को लेकर देखते हैं? बीकानेर से बड़ी दहाड़ जो है वो पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है, तो उनको बयान को किस तरीके से देखते हैं? जो वो कहते हैं वो ठीक कहते हैं और अब तक जो तक उन्होंने किया है वो एकदम सही कहा है, कहने की बात ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो उनकी एक बात है सब सत्यता 100% सही है। और सिंदूर का अगर उन्होंने नाम जो दिया है तो सोच समझ के नाम दिया है और उन्होंने बता दिया है कि क्या है। और उन्होंने वहाँ से बैठ कर के आकाओं को चेताया है कि तुम वहाँ से कुछ नहीं कर पाए और मैंने यहाँ से तुम्हारी क्या स्थिति बना दी थी कि देखिए अब बीकानेर पे उतरे तो उन्होंने कहा यहाँ पे एयरपोर्ट पे कुछ भी नहीं कर पाए। इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि अब भारत को अर्थव्यवस्था में बहुत मजबूत व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था उसकी एशिया में और विश्व में भी बड़ी अच्छी व्यवस्था में आ रहा है, तो इनको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, इनको अगर आतंकवादियों करना चाहिए जाके पाकिस्तान वाले, आप चाइना जो मदद ले रहे हैं, ज़रा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चाइना में तो वहाँ पे ना मज़ार मिलेगी आपको, ना मस्जिद मिलेगी और ना किसी मुस्लिम को किसी प्रकार की आप कहीं पे वो कर सकते हैं। तब फिर क्यों पाकिस्तान चाइना में क्यों के लिए कहे नहीं करते हैं? हिंदुस्तान में क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से आबादी हिंदुस्तान में ज़्यादा है मुस्लिम की। तब आतंकवादियों की घटना क्यों करते हैं? और आतंकवादी, आपने आतंकवादी घटना की ना, कोई ऐसा तो नहीं किया कि नहीं घटना की। और उसके बाद में आपके पास में कौन कौन लोग हैं? तुर्की है। तो वही मोदी जी कह रहे हैं, तो क्या लग रहा है बड़ा संदेश है आतंकवाद को लेकर के, आतंक के जो आका हैं उनको लेकर? पूरे विश्व को संदेश उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कहीं कोई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्हें सिंदूर से क्या मतलब? ये एक पैदाइशी आतंकवादी गुट को बिलोंग करते हैं। इनके शिक्षा में, इस्लाम की शिक्षा में बताया जाता है कि दो काफिर हैं। इनके निगाह में काफिर होने वाले लोग ये क्या बताएंगे? इन्हें चिल्लाना, इन्हें झूठ बोलना, फ्रॉड करना, आतंकवादी के साथी हैं। देश के गद्दार लोग यही है, देश के गद्दार के लोग असल में यही है। इस तरीके के पाकिस्तानी लोग जो भारत में बसे हैं, इन्हीं को बिल्कुल। देखिए किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बयान दिया उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी का बयान लगातार जो भी शुरू से आ रहा है ये केवल राजनीति से प्रेरित है। बयानबाजी छोड़ दी। अब देश बयान बहुत सुन चुका, देश मन की बात बहुत सुना, अब देश जन की बात करना चाहता है। देखिए एक चीज बताएं, 1971 प्रधानमंत्री तो याद है इनको, है ना? और ये अभी का 2020-25 का प्रधानमंत्री याद नहीं है। आप कभी सेनाओं की बात करते हैं यहाँ पर? अरे यार, सेना की बात आप करते हैं, यहाँ पे जब बात होती है तो सेना की बात करते हैं आप, और वहाँ वाले पे आप कहते हैं इंदिरा गांधी ने किया था। ये लगातार कह रहे हैं कि देश पहले कमजोर था, अब देश बढ़ा है, तो उसके बाद पप्पू पार्टी के लोग यही जानते हैं कि देश कमजोर हो रहा है 14 से। जितनी नौटंकी ये कर रहे हैं तब नहीं था। आज देश सिंदूर मिटाने वालों को खत्म कर दिया, उस पर बात नहीं समझ रहा है। ये पप्पू के बदनामी लोग समाजवादी पार्टी के
बयान को लेकर, क्योंकि सेना भी लगातार यही बयान दे रही है। नहीं, ये लोग ही देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इन्हें सिर्फ उल्टी सीधी बात करने का मौका चाहिए। इन्हें पता है कि जब इनके नेता को सदन में 20 मिनट बोलने का मौका मिला तो 3 मिनट बोले, 20 मिनट अखिलेश यादव नहीं बोल पाए, उनकी हिम्मतें नहीं थी, उन्हें बोलने की बुद्धि ही नहीं थी। देखिए ये ना दिमागी तौर पे गुलाम लोग हैं, ये अखिलेश यादव की गुलामी करते हैं। इन्हें देश प्रेम से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सेना से कोई मतलब नहीं है, इन्हें अखिलेश यादव में ही सेना दिखती है। इन्हें अखिलेश यादव जैसे टोटी चोर में सारा कुछ दिखेगा, तो ये लोग यही करेंगे। टोटी चोर कह रहा हो, उसको अगर टोटी की जरूरत हो तो बड़ी बड़ी टोटी इलाहाबाद में उसके घर मैं भिजवाने का काम करूंगा। ये पुलवामा में भी सवाल खड़े कर रहे हैं, पहलगांव के साथ साथ पुलवामा में भी सवाल खड़े कर रहे हैं। एक बात आप अच्छे से जान लीजिए, जितने भी यहाँ विरोधी खड़े हैं इनकी निगाह में किसी भी कीमत पर न सेना का शौर्य दिखेगा न प्रधानमंत्री का नेतृत्व दिखेगा। इनको सवाल क्यों खड़ा कर? कारण है ये लोग ये खाली मक्कारी के अलावा देश में उन्माद फैलाने के अलावा समाजवादी पार्टी कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। ये सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? इनको सवाल क्यों खड़े करने का मौका मिला? ये सवाल इसीलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि इनको राजनीति करने की कहीं जगह नहीं मिल रही। जब हम अच्छे काम करके वोट पाते हैं तो इनको दर्द होता है। और यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री राजनीति कर रही है, भी तो ये बात। देखिए प्रधानमंत्री जो कार्य होगा, जो सेना ने कार्य किया उसको तो जनता के सामने रखेंगे, लेकिन सोच इनकी है। बिल्कुल हम प्राउड, जिस चीज पर हम प्राउड करते हैं उसको छपवाएंगे। इनको दर्द इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि वोट मांगा जाए। सेना के शौर्य को लोग मान रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बीकानेर पे बयान दिया है पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, उस पर तमाम तरह के अपनी लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई इस बयान को सही बता रहा है तो कोई इस बयान को राजनीति भी बता रहा है। फिलहाल की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीकानेर पर बड़ा बयान प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है।